ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों कैसे हो आप लोग। अब मैं अब एक बार साफ जब तक देख भी रहा हूँ कैसा दिख रहा हूँ। और अब मैं पाइथन के अब नेक्स्ट सेक्शन में आ गया मैं। अब मैं कवर जो करने वाला हूँ वो प्रोग्राम्स कवर करने वाला हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम्स 26 से लेकर 30 तक। ठीक है, अब वो कौन से प्रोग्राम्स है यहाँ पर आपको इस समय दिख रहे होंगे। यहाँ पर इस तरफ दिख रहे होंगे आपको प्रोग्राम्स, एक एक करके लिस्ट मैंने बना रखी है। पहला प्रोग्राम मैं कवर करने वाला हूँ, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट बाय इंडेक्स। आप इंडेक्स दीजिए, उस इंडेक्स नंबर पे जाएगा, वहां से एलिमेंट डिलीट करेगा, काम खत्म। नेक्स्ट प्रोग्राम में चेक करने वाला हूँ स्ट्रिंग पैलेंड्रोम चेक। मतलब पैलेंड्रोम स्ट्रिंग मेरा पैलेंड्रोम है कि नहीं है, पैलेंड्रोम नंबर क्या होते हैं, मैं वो जो स्ट्रिंग्स क्या होती है, उल्टे का उल्टा सीधा, मतलब ऐसी स्ट्रिंग्स जिनको उल्टा करोगे वो सेम दिखेंगी। मैट्रिक्स की एडिशन बताऊंगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, और लीप ईयर चेक करने का भी सिंपल सा प्रोग्राम हमारे पास रहेगा। ये बच्चों प्रोग्राम्स बहुत सिंपल लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो पाइथन आपको अच्छे से टिप्स पे आपके अच्छे से आ जाएगी। तो बिना कोई देर करे पहले तो भैया इंट्रो देख लो मेरा। इंट्रो के बाद हम आगे बात करते हैं। भाग मत जाना भाई, भागोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ओके देन, अब हम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम जो लिखने वाला हूँ, पहला जो आपका प्रोग्राम आने वाला है वो प्रोग्राम नंबर 27 आने वाला है, 26 सॉरी। इसमें आकर प्रोग्राम हमारा है सिंपल, मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और मैं सीधा पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लोग के पास ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट, ताकि आपको प्रोग्राम अच्छे से दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे बता देना बच्चों। अब यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, एंटर पोजीशन एलिमेंट टू बी डिलीटेड, पोजीशन एंटर करो और सीधा पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करो। पॉप फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं इंडेक्स नहीं दूंगा तो पॉप क्या करेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, जो लास्ट होगा इंसर्ट, उसको हटा देगा। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले इसको हम कर लेते हैं, सीधे विजुलाइज करते हैं एग्जीक्यूशन, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना भाई। तो जैसे हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर यार आपको विजुलाइज करने का मौका यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पहले जो सीरीज नंबर है वो यहाँ पर हमारे पास आ गए, बल्ले बल्ले नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे थोड़ा छोटा हो जाएगा कोई बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट आप लोग को यहाँ पे दिख जाए, राइट। अब जैसे इस पे आया, प्रिंट नंबर्स पे आया, इसके बाद एक्स, अब पूछेगा कि भाई किस पोजीशन को रीड करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा करना है। लेकिन मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे जो पसंद है, मुझे जो नंबर पसंद नहीं आ रहा, नंबर 2 पसंद नहीं आ रहा। और नंबर 2 के पोजीशन क्या है, 5। तो मुझे 5 वाले एलिमेंट को, 5वें एलिमेंट को मुझे हटाना है। जैसे ही मुझे हटाने की बात मैं करूंगा, सिंपल नंबर्स डॉट पॉप एक्स। अब जो जितने डॉट वाले फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, स्ट्रिंग के ऊपर जो डॉट लग रहा है, जैसे सॉर्ट कराया था मैंने अभी पिछले वीडियो के अंदर, अब मैंने पॉप करा रहा हूँ, तो ये डॉट वाले क्या होते हैं, ये अपडेट कर देते हैं इसको, ये उस लिस्ट को अपडेट कर देंगे, पूरी तरह चेंज कर देंगे, कमिट कर देंगे चेंजेस को। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार मैं चेंज करके रख लूँ लेकिन शो ना करूँ, वो टेम्पररी चेंज नहीं होगा, परमानेंट चेंज होएगा। तो मुझे अगर परमानेंट चेंज चाहिए तो मैं इस तरीके से करूंगा। तो मुझे यहाँ पर पोजीशन मैंने क्या एंटर कर दी, यहाँ पर 5। तो जैसे ही हुआ आगे गया, प्रिंट सीधा नंबर्स और काम खत्म। देखिए 5वां एलिमेंट मेरा हट गया जो था, और वो क्या था मेरा, 2 था नंबर, 2 मेरा हट गया। अब मेरा वो 8 वापस उस पर आ गया, तो नंबर 2 मेरा हट गया। इसी तरीके से मैं सिंपल यहाँ पे उसको दे सकता हूँ कि मैं नंबर बताऊँ, उस नंबर का पोजीशन फाइंड आउट करे, पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद वो उसको मिले, उसके बाद भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो। अगले प्रोग्राम पे बच्चों चलते हैं। अगला प्रोग्राम सिंपल सा यहाँ पर आने वाला है। वो अगला प्रोग्राम में आपका यहाँ पर जो कि है स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम चेक। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल मैंने फंक्शन बना रखा है, उस फंक्शन को मैं करूंगा, एक फंक्शन आपका स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, दूसरा फंक्शन उसका पैलिंड्रोम फाइंड आउट करेगा। ठीक है, सिंपल रिवर्स करने का देखो, जो भी बेस्ट बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका डबल कोलन -1, क्योंकि पहले कोलन से पहले का जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, पहला जो कोलन से पहले जो ये स्पेस है, ये आता है आपका स्टार्ट। दूसरे कोलन और पहले और दूसरे कोलन के बीच का स्पेस है वो आता है एंड। और एंड जो कोलन के बाद जो नंबर दिख रहा है वो है आपका डिफरेंस, डिस्टेंस, डिफरेंस का जो डिस्टेंस कह दो। तो चूंकि डिफरेंस मेरा -1 है,
मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई नंबर स्टार्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं एंड भी नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब शुरू से लेकर अंत तक चलो कि -1 चलो, इसका मतलब वो पीछे से शुरू करेगा, पीछे से शुरू करेगा, तो इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग ऑलरेडी रिवर्स होके दिखा सकते हैं। तो जैसे जब रिवर्स स्ट्रिंग मेरी हो जाए, रेफ स्ट्रिंग मेरा यहाँ पर हो जाएगा इनपुट स्ट्रिंग का, उसके बाद मैं उस पर जाऊँगा, इफ पे जाऊँगा, इफ पे जाने के बाद सीधा पूछूंगा भाई रिटर्न ट्रू, ठीक है। रिटर्न ट्रू के बाद बाहर कर दूंगा फॉल्स, कि नहीं हो पाए भाई साहब। फिर इसके बाद सीधा एस मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया एक स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए थी, मुझे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। और स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया एस पैलेंड्रोम, यह क्या है, मेरा पैलेंड्रोम है कि नहीं है। अगर रिजल्ट मेरा 1 आ रहा है तो भैया हाँ है, अगर 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो है ना है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। जैसे एग्जीक्यूट करें, अब यहाँ पे हम गए नेक्स्ट, आ गया दूसरा फंक्शन भी आ गया एस पैलेंड्रोम। अब यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, अब मैं करो अड्डा, अड्डा ADDA, ठीक है। मैंने जैसे इनपुट किया ADDA, कैप्स लॉक ऑन करेंगे इसलिए कैप्स में आया, नहीं तो मैं स्मॉल कर स्मॉल में आता। फिर गया इसके ऊपर, फिर इसके रिवर्स कर दी, रिवर्स भी हो गया, रिवर्स भी सेम आया। अब रिवर्स और मेरा मैच करना चाहिए, डबल इक्वल टू है बच्चों, ठीक है। तो डबल इक्वल टू में फिर चेक करेगा, फिर इसका वापस किया, रिटर्न किया, जैसे रिटर्न किया वापस गया इसके ऊपर। अब दोनों मैच करने चाहिए मेरे, क्योंकि जो नंबर स्ट्रिंग है उसका रिवर्स फाइंड आउट करना, रिवर्स फाइंड आउट करके वापस उस पर गया था। जैसे गया तो रिटर्न ट्रू आया मेरा, जैसे ट्रू आया तो ट्रू मीन्स एनी वैल्यू जो 1 या नंबर 1 हो, या रिजल्ट इक्वल टू ट्रू भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आउटपुट जो आ रहा है बच्चों, वो आउटपुट मेरा बुलियन आउटपुट है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट इक्वल टू ट्रू भी कर सकता था, क्योंकि मेरा बुलियन आउटपुट है। तो हाँ जी, मेरा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब इस तरीके से आप कोई दूसरा इनपुट दे सकते हो जो पैलिंड्रोम नहीं है। और ये सिर्फ स्ट्रिंग्स की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही है, नंबर्स की पैलिंड्रोम की बात नहीं हो रही है। नंबर्स के उसमें नंबर को उल्टा करना पड़ेगा, डिजिट्स अलग निकाल के उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके बात हमारी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोड अगर आप चाहते हो बताना, या किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि नंबर का पैलिंड्रोम हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसा प्रोग्राम बनेगा पाइथन के अंदर। आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता देना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले अपने नंबर प्रोग्राम पे, जो है सिंपल सा मैट्रिक्स का एडिशन। तो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए हमारे पास सिंपल से मैट्रिक्सेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए यहाँ पर 2 मैट्रिक्सेस ले रहे हैं, कुछ इस प्रकार के, इस तरीके से अपन ले रहे हैं, ठीक है। 2 मैट्रिक्सेस हो गए, ठीक है। एक मैट्रिक्स में हमारा जो रो में एंट्री है वो 851, दूसरी रो में है 932, तीसरी रो में है 463। इस तरीके से हमारी एंट्री हो रखी है, ठीक है। और अगेन वाई में क्या 853 है और दूसरे में 941 है। इसका मतलब जो मेरा मैट्रिक्स हुआ वो कुछ इस प्रकार से हुआ कि मेरा 853 हो गया और नीचे आ गया 941। मतलब यहाँ मेरे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2:3 का मैट्रिक्स मेरा वाई बन रहा है, और एक्स मेरा क्या हो रहा है 3:3 का मैट्रिक्स बन रहा है, मेरा 3x3 का मैट्रिक्स बन के तैयार हो रहा है। तो 3x3 इंटू 2x3, तो दोनों को जब इसमें हम एडिशन करने वाले हैं। अब क्या मैट्रिक्स एडिशन हो सकता है? आई थिंक मैंने कॉपी किया ढंग से कि नहीं किया, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक मैंने कॉपी नहीं किया, एक नंबर शायद मेरे से मिस हो गया है। तो क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों जो मेरे मैट्रिसेस हैं वो बराबर साइज की होनी जरूरी है एडिशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन एडिशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस केस पे। 957 में यहाँ पर कर दिया, एक मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल दिया। अब दोनों मेरे जो मैट्रिसेस हैं दोनों मेरे बराबर है। एक्चुअल में ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बन के तैयार हो रहा है, इट्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, जो कि ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। अब रिजल्ट मैंने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया आर, रिजल्ट है मेरा, वो मेरा कुछ इस तरह से बनेगा 0,0,0, फिर कॉमा। अभी क्योंकि एडिशन बनना है तो वो एडिशन के लिए तो मेरा यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करके रख लिया कि मेरी 0th मैट्रिक्स है, यहाँ पर नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रख दिया। इसके बाद मैं सीधा आ गया यहाँ पर फॉर लूप में आ गया, फॉर आई इन रेंज, मैंने यहाँ पर कर दिया लेंथ ऑफ एक्स, एक्स तक चलो, एक्स की लेंथ तक चलो, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये रो वाइज चल रहा है, पहला फॉर लूप जो होता है वो रो वाइज होता है, दूसरा फॉर लूप होता है कॉलम वाइज। तो कॉलम मैंने यहाँ पर चला, अगर चाहो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आई और जे ना रख के मैं कहता हूँ रो कर देता हूँ, और इसको मैं कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम इन रेंज वाई, लेंथ ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक है। नहीं, इसमें आएगा लेंथ ऑफ वाई भी नहीं आएगा, ये x 0 पे जाएगा,
तो हर एक के उस पर जाएगा, यहाँ चेक करेगा, लेंथ फंक्शन ही आएगा यार, उसकी लेंथ फाइंड आउट करो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स पे जाना चाहिए। तो x 0 मतलब 0 रो के हुए भी पहली रो की कॉलम काउंट कर लो कितनी आनी चाहिए। उसके बाद सीधा मेरा रिजल्ट r जो मेरा है, r मेरा फाइंड आउट होगा। अब पहले आएगा आपका रो और फिर आएगा आपका कॉलम, ठीक है, इक्वल टू x का रो और कॉलम प्लस y का रो और कॉलम, जो भी एंट्रीज है हमारी ऐड होती जाए और ऐड होके मेरी आर के अंदर जाती जाए। इसके बाद हमें अगला फॉर लूप सीधा हमें एंटर करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई भाई? हाँ, गड़बड़ बिल्कुल नहीं हुई है भैया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए भैया, ब्राउजर से चल रहा है ये। फिर फॉर लूप मेरा अब यहाँ पर आएगा, क्या आएगा फॉर लूप मेरा? सिंपल, अब मुझे रिजल्ट करना है, के इन रिजल्ट, यहाँ पे मैं कर दूँ आंसर कर देता हूँ इन रिजल्ट, रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिखा देना है और सीधा मुझे प्रिंट करना है आंसर, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। तो जो कोड मैंने इसमें दे रखा है उससे थोड़ा मैं बदलाव किया ताकि आपको मैं अच्छे से करके दिखा सकता हूँ, क्या एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना मेरा काम, ठीक है। अब देखो भैया क्या बढ़िया शानदार तरीके से आप लोगों को दिख रहा है। कॉल इज नॉट डिफाइंड, अच्छा हाँ कॉलम करना था मुझे, कॉलम करना था, कॉल नहीं था, कॉलम था। अब करने देखो, एरर आ रही थी, एरर ठीक भी हो गई हमारी। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, आर था यार वो, आर भी था, ये भी हमने कर दिया, ठीक। अब ठीक है, अब देखो इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं कुछ गड़बड़ी थी तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है, देखो कैसे हो रहा है, देखो लिस्ट 0 में आ रहा है 851, 1 में आ रहा है 932, 2 में आ रहा है 463, ठीक है। देखो कैसे कैसे हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इस तरह से y भी ऐसे बन रहा है, x और y हमारा बन के तैयार हो गया, राइट। इसके बाद r 000, राइट, बन रहा है ना बढ़िया से। नेक्स्ट रो हमारा 0 है फिलहाल, कॉलम 0, फिर आगे बढ़ता जाएगा, दोनों ऐड होते जाएंगे, रो वाला होता जाएगा, तो वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती जा रही है। 16 10 स्टार, नेक्स्ट, फिर 16 10 स्टार के बाद नेक्स्ट आया 18, फिर 8, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ ना, छुप तो नहीं रहा, मैं ऐसे कर देता हूँ अपने आप को ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए, ठीक है, इस तरह से वो कर लेता हूँ है। अब देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट, इसके बाद 18 8, फिर हो गया 9, फिर नेक्स्ट जो लास्ट है देखो मेरे बगल में, देख लो मेरे बगल में दिख रहा होगा, फिर इस बगल में नंबर आ रहा होगा। नेक्स्ट आ गया 13, फिर 10 और 4, आ गया आंसर, राइट, आंसर आ गया। अब ये तरीका था हमारा इस तरीके से दर्शाने का, और एंड में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा वापस बाहर आ जाऊंगा और मैं आंसर प्रिंट कर दूंगा। तो आंसर मेरा अब पॉइंट उसी को कर रहा है। तो पहले क्या पॉइंट कर रहा था, इसको पहले पॉइंट कर रहा था ये आर, जिसको पॉइंट कर रहा है आंसर भी उसको पॉइंट कर रहा है भाई। आंसर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। आर किसको पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा है। आंसर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। उसको प्रिंट हम करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। 16 8 9, 18 8 9 और 13 10 4, इस तरीके से समझ रहे हो किस तरह से आपका एक एक करके आता जा रहा है। तो पहले आंसर इसको पॉइंट कर रहा था, इसकी वैल्यू दिखाई, फिर आंसर इसकी वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद आंसर किसकी वैल्यू दिखा रहा है, इसकी वैल्यू दिखा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये हो गया हमारा सिंपल सा मैट्रिक्स का एडिशन प्रोग्राम। अब हम चलते हैं अगले पल पे, अगला है हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से प्रोग्राम ही होगा, सेम एक्स और वाई में ऑलमोस्ट सेम रख रहा हूँ, रिजल्ट भी सेम रहेगा। अब चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, यहाँ पर मेरी वैल्यू आनी चाहिए 1 1 1 1, क्योंकि मेरा रिजल्ट मेरा कुछ इस प्रकार आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चेंज करना पड़ेगा। अब इस चेंज में करने में यहाँ पर मुझे देखना है कैसे करना है मुझे, क्योंकि प्लस होके आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक्स और वाई, हाँ तो 0 0 ही आएगा, 0 0 ही आएगा यार, ज़्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस होके आ रहा है ना, डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई मेरे पास ऑलरेडी है,
यहाँ मुझे करना पड़ेगा प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है। और रो जो है मेरा एक्स लेंथ एक्स में रहेगा, लेंथ अब ये दूसरे y में जाएगा, y को देखेगा, फिर इसी के अंदर हमारा k और कॉलम आएगा फॉर एक्स्ट्रा इन रेंज लेंथ y, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और फॉर आंसर इन r सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर रो और कॉलम का फंडा है, या रो और एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा और कॉलम है यहाँ पर, ठीक है। और रो और कॉलम हमारा है, ये आर वैल्यू हमारी आई रही है, बस सिंपल हमने चेंज कर दिया इस कोड में और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अगेन सेम तरीके से होगा, एक्स, ठीक है, वाई, ओके, एंड देन इस तरीके से राइट आ रहा है, ये देख लो आ रहा है आउटपुट 0 0 0 इनिशियलाइज्ड है। फिर हमने यहाँ पर कर दिया सिंपल, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट कुछ इस प्रकार आना चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ 40 28 25, देखिए होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, ठीक है। ये आप खुद निकाल के चेक कर लेना बच्चों कि यही आ रहा है आउटपुट आ रहा है कि या कुछ और आ रहा है। तो कुछ आ रहा है, गलत हो रहा है तो मुझे बता देना बच्चों। और सीधा हमने यहाँ पर आउटपुट कर दिया 40 28 25, 40 28 25 और 39 27 24। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे प्रस्तुत हो गया। एक्स और वाई के हमारे मल्टीप्लीकेशन आर के अंदर आ गई है और आर की वैल्यू हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है। तो ये मेरा प्रोग्राम था मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अब अगला प्रोग्राम जो हम करने वाले वो है सिंपल सा लीप ईयर चेक करने का। सिंपल हमें क्या करना है, चेक लीप ईयर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरफ दिख रहा है ना, इधर क्या है, इधर दिख रहा हूँ ना, मैं इधर हो जाऊँ, हाँ इधर दिख रहा है चेक लीप ईयर। तो थोड़ा मैं अपने आप को भी थोड़ा मैं खिसका देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, राइट, इस तरह से। ओके डन, एबीएस ओबीएस में सारा मैंने सेटअप कर लिया है। तो ये सारा सेटअप मेरा उसी के थ्रू हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं जो है चेक लीप ईयर का, ठीक है भाई साहब। सिंपल है भैया, प्रोग्राम कॉपी करेंगे, हम पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे। तो सिंपल हमें ईयर इनपुट करना है, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर तीनों से हो रहा है तो मेरा प्रिंट कर दे। नहीं तो इसका एक बेटर तरीका भी मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इफ बहुत सारी लगा रहा हूँ या फिर मैं इनकी कंडीशंस लगा दूं, कंडीशंस को एंड कर दो कि भाई ईयर मेरा 4 से भी डिविजिबल हो, 100 से भी हो, 400 से भी हो, ठीक है। तो या तो मैं इसको पूरे को मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पे करता हूँ इफ ईयर %4 and year %100 and year %400, सारे मेरे जीरो हैं, सारे मेरे जीरो हैं, राइट। मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अरे के बीच में। सिंपल अगर हो ऐसा फंडा तो क्या किया जाएगा बता। तो अब चूंकि नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर वाला फंडा भी आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वो नहीं किया, क्योंकि एल्स में ना अलग अलग पार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा नहीं करके हमने सिंपल इसको अलग अलग करके देख लिया। तो यहाँ पे एल्स पार्ट आएगा इस एफ का, तो कह रहा है भैया इस तरीके से एल्स आएगा, इसका एल्स यहाँ पर आएगा, ये प्रिंट ऐसे कर देगा ईयर इज अ लीप ईयर। और नेक्स्ट एल्स जो हमारा आएगा वो सिंपल सा आएगा, प्रिंट कमांड हमें करनी पड़ेगी। प्रिंट कमांड आ रही है हमारी, प्रिंट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो 4 से अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। तो हम चेक कर लेते, तो हम 2024 को सर्च करके देखते हैं, 2024 हम सर्च कर लिया, 2024 है भाई मेरा। 100 से डिविजिबल है कि नहीं है, 100 से डिविजिबल है तो नॉट अ लीप ईयर, 400 से है तो लीप ईयर होगा, 4 है तो लीप ईयर होगा। नहीं तो नॉर्मली 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एक इफ लूप हमेशा काम करेगा, इफ वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा काम करेगा। तो 2024 इज अ लीप ईयर, 2025 करोगे तो नॉट ए लीप ईयर आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ मैंने आपको 5 प्रोग्राम और करा दिए,
कौन कौन से कराए हैं? डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। पहले तो मैं अपने आप के यहाँ आ जाऊँ, तो मैंने आपको कराया यहाँ पर, मैंने आपको दिख रहा होगा, किधर दिख रहा होगा, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट बाय इंडेक्स, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ मैंने क्या कराई, स्ट्रिंग पैलेंड्रोम चेक कराया। तीसरा चीज़ मैंने कराई मैट्रिक्स का एडिशन। चौथा कराया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और पांचवा मैंने कराया यहाँ पर चेक लीप ईयर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है, ये वीडियो खत्म हो गई, छोड़ के मत जाना। नीचे एक चीज लिखी है, मैंने लिखा है लर्न इंडस्ट्री रेडी टेक्नोलॉजीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं कई सारे, उसमें जाओ, कोर्स को बाय करो। 50% ऑफ है, ऑलरेडी है, आधी रेट पे ऑलरेडी है, लेकिन मैं आपको 20% और छूट दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। आपको बस क्या करना है, उस कोर्स को बाय करते समय कूपन कोड डालना है गुरु 20, GURU 20। तो अगर आप ये डालेंगे, कैप्स में लिखेंगे, प्रॉपर जैसे लिखा हुआ है वैसे आप मेंशन करेंगे, तो 50% ऑफ तो है ही, आप साथ साथ उस पर 20% ऑफ और ले सकते हो, और इतना कोई नहीं दे रहा होगा गाइस, तो मैं आपको 20% ऑफ और दे रहा हूं। तो इसी के साथ जरूर चेकआउट करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, मेरे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल कर देना। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।